मैं विनय वर्मा कुंडली राज चैनल से। दोस्तों, आज का विषय वास्तु को लेकर है। वास्तु में आप जब जमीन लेने जाते हैं घर बनाने के लिए, तो वह जमीन आपके लिए शुभ रहेगा या अशुभ रहेगा, इसी बिंदु को लेकर आज मेरा चर्चा है। दरअसल में दोस्तों, एक व्यक्ति मेरे पास आया था और वो जमीन लेने जा रहा था। वो उस जमीन के बारे में वो जानना चाह रहा था कि वो अच्छा रहेगा मेरे लिए या बुरा रहेगा। तो उसको तो मैं बताया। फिर मेरे दिमाग में आया कि मैं आप वीडियो ही बना दूं ताकि सारे लोग इसको जान जाए। दोस्तों, बहुत यह एक ऐसा विषय है जो थोड़ा सा समझने पर इसका समाधान मिल जाता है। दोस्तों, तो बहुत अधिक इसमें घबराने की बात नहीं है। आप जिस जगह को लेना चाहते हैं उस जगह पे जाइए और उस जमीन के अंदर एक के गड्ढा खोनिए और उस गड्ढा कम से कम 3 हाथ नीचे होना चाहिए। गड्ढा थोड़ा गहरा खोनिए और उसमें पानी भर दीजिए, जल से भर दीजिए। शाम का यह समय रहेगा। शाम के समय आप गड्ढा खोनिए, उसमें पानी डाल दीजिए। गड्ढा कभी भी खोन सकते हैं, उसमें पानी डालिए और जल से पूरा भर दीजिए, यहाँ तक कि बाहर पानी आ जाए, पूरा वो लबालब हो जाए। और सुबह जब आप जाएंगे तो वह देखेंगे बिल्कुल ड्राई हो गया, बिल्कुल सूख गया है या थोड़ा बहुत पानी बचा है। यह ध्यान देने की बात है। अगर उसमें थोड़ा बहुत गीलापन है, पानी है, तो समझिए वो जमीन शुभ आपके लिए रहेगा। ये पहला विचार है। दूसरा विचार, एक मिट्टी का छोटा सा लोटा लीजिए, घड़ा लीजिए छोटा सा, उसमें अपने घर का चावल रख दीजिए और उस पे एक ढक्कन रख के उसको पैक कर दीजिए, बंद कर दीजिए और उस जमीन के अंदर ले जाकर गड्ढा खोन के उसमें अंदर गाड़ दीजिए, उसमें दबा दीजिए, दफना दीजिए। और दफनाने के बाद आप कम से कम 21 दिन तक उसके अंदर छोड़ के आप महसूस कीजिए कि आपके घर का स्थिति कैसा है। अगर आपके घर में कलेश हो रहा हो, पैसे की तंगी आ रही है या फिर बीमारी वगैरह की बात आ रही है, तरह तरह की बात पे नोक झोंक हो जा रहे हैं, तो दोस्तों वह जमीन आपके लिए बिल्कुल शुभ नहीं रहेगा। या एक्सीडेंट वगैरह किसी तरह का अनहोनी घटना घटता है तो समझिए कि वह जमीन आपके लिए शुभ नहीं रहेगा। लेकिन अगर वह उस पीरियड में अगर आप खुश हैं, आपके घर का माहौल अच्छा है, इनकम का स्रोत अच्छा आ रहा है, घर में खुशी आ रही है, तो समझिए कि वह जमीन शुभ है आपके लिए। तो उस जमीन को आप ले लीजिए, उस पर घर बनाइए। अगर अशुभ दिख रहा है तो उस घड़े को वहाँ से निकाल के और वहाँ से उस जिसमें चावल रखे हैं उसको ले आकर नदी में फेंक दीजिए। वो घड़ा सहित व लोटा सहित जिस मिट्टी के बर्तन में रखे हैं, उस मिट्टी के बर्तन के साथ ही चावल को नदी में डाल दीजिए, उसे प्रवाहित कर दीजिए। आपके घर का स्थिति सामान्य हो जाएगा और आप उस जमीन को मत लीजिए। यह बहुत आसान सा तरीका है। मैंने 2 तरीका आपको बतलाया, और भी कुछ चीज़ें हैं जिसके माध्यम से चेक किया जाता है। तो आप जमीन जब भी लेने जाएं तो यह विचार अवश्य करें, क्योंकि जमीन एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे हम बसते हैं। कहा गया है कि मिट्टी का दिया हुआ, जमीन का दिया हुआ हम खाते हैं। तो कुछ जगह ऐसे होते हैं जो हमको बहुत ऊंचाई तक ले जाते हैं, बहुत सुख सुविधा प्रदान करते हैं, भौतिक हर सुख सुविधा दे देते हैं। परंतु कुछ जमीन ऐसे होते हैं जहाँ पे हम रहते हैं केवल बीमारी ही बीमारी मिलता है। और कुछ जगह ऐसे होते हैं जहाँ बिल्कुल टेंशन होता है, अगल बगल के लोगों से, परिवार में बराबर कलह लगा रहता है। और कुछ जगह ऐसा होता है जिसपे कर्जा लगा रहता है, कितना भी हम मेहनत करते हैं सफलता नहीं मिलती है। कर्जे पे कर्जे मेरे सर पे चढ़ता जाता है, हम समझ नहीं पाते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो जमीन का भी बहुत प्रभाव पड़ता है हमारे ज़िंदगी में, उसको निश्चित रूप से चेक करें। घर को चेक करने का तरीका अलग है,
कभी उसके बारे में भी वीडियो पे हम बताएंगे। कुछ मेरा वीडियो पहले से है, उसको आप फॉलो कीजिएगा तो समझ में आएगा घर के वास्तु दोष के बारे में। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आप नए जमीन जब भी लेने जाएं तो आप इस तरह का प्रक्रिया करके उसको समझ लें कि वो आपके लिए शुभ है या अशुभ है। दोस्तों, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, मेरी वीडियो को शेयर करें क्योंकि आपके माध्यम से औरों को भी लाभ मिले। लाइक करना नहीं भूलें। चलिए दोस्तों, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय माता दी।